नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं शुक्रवार के दिन निफ्टी के अंदर मार्केट आवर के दौरान क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। निफ्टी की चाल कैसी रहेगी, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं और हमारा व्यू निफ्टी के ऊपर क्या रहेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं, हमारी निफ्टी के अंदर किसी भी तरह की कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको निफ्टी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड लेना है या कोई भी पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पर ले। हमारी यहाँ पर कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ पर केवल चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट पर चल पड़ते हैं और बात करते हैं शुक्रवार के दिन निफ्टी के अंदर क्या हुआ। दोस्तों, मैंने अपनी वीरवार की वीडियो में आपको बताया था, अगर आप निफ्टी को 15 मिनट की मूविंग एवरेज से ऊपर जाता हुआ देखें तो अपनी तेजी की पोजीशन से निकल जाए। लेकिन मैंने आपको बताया था 23,200 से 250 के बीच में आप निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। वहां से आपके जो नीचे के टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 23,150 और 23,050। दो टारगेट मैंने आपको दिए थे। शुक्रवार को सुबह सुबह निफ्टी ने हमारे को सेल पोजीशन में जाने के लिए एक अच्छी जगह दी और वहां से निफ्टी ने अपना पहला टारगेट भी अचीव किया और 23,050 के हमारे टारगेट को अचीव कर लिया। और वहां से निफ्टी गिरती हुई 23,100 तक निफ्टी ने अपना लो बनाया और 23,100 के आसपास निफ्टी ने सपोर्ट लिया, जहां पर निफ्टी के अंदर एक तेजी रिवर्सल आया जो निफ्टी को 15 मिनट की मूविंग एवरेज से ऊपर लेकर गया और निफ्टी ने हाई बनाए 23,340 तक। यहाँ पर एक बार अगर जो किसी ने अपनी शॉर्ट पोजीशन का स्टॉप लॉस हिट कर लिया होगा तो वो उस पोजीशन से बाहर निकल गया होगा। लेकिन जैसे ही निफ्टी ने 15 मिनट की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ दोबारा ब्रेक किया और किसी ने यहाँ पर फिर से शॉर्ट पोजीशन बनाई तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा, क्योंकि निफ्टी ने हमारे दूसरे टारगेट को भी नीचे की तरफ अचीव किया जो था 23,050। तो शुक्रवार को कुल मिलाकर ये काम रहा कि निफ्टी ने अपने 15 मिनट की मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ भी ब्रेक किया और फिर से नीचे की तरफ ब्रेक करके 23,090 के आसपास निफ्टी ने लास्ट में क्लोजिंग दे दी, जो कि काफ़ी नीचे का लेवल था। तो दोस्तों, अब हमारे सामने सोमवार के लिए यही प्रश्न उठकर आता है, क्या निफ्टी के अंदर वोलेटिलिटी ऐसी ही बढ़ी रहेगी या निफ्टी अपनी रेंज से कभी बाहर भी निकल पाएगी। जहां तक मुझे लगता है और जैसा कि मैंने अपनी निफ्टी की वीकली एनालिसिस में आपको बताया था, इस वीक हो सकता है निफ्टी अपनी 23,000 से 23,400 की रेंज से बाहर निकल जाए। तो इस वीक में केवल वो लोग ही ट्रेड करें जो निफ्टी की वोलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि इस लास्ट वीक में निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है और निफ्टी के अंदर बड़ा इवेंट भी है। तो निफ्टी के अंदर इस वीक में बड़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे और वोलेटिलिटी इस वीक में बढ़ जाएगी। तो सोमवार को भी हो सकता है एक बड़ा ही वोलेटिलिटी वाला सेशन रहे और निफ्टी के अंदर बड़ी चालें ऊपर और नीचे की तरफ की आ सकती है। तो सोमवार के लिए जो हमारी स्ट्रेटजी रहेगी उसके बारे में हम बात चर्चा कर लेते हैं और बात करते हैं सोमवार को हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वन डे के चार्ट पर लेकर जाता हूं, जहां पर हम रेंज बनाएंगे। तो दोस्तों, निफ्टी की सोमवार के लिए जो रेंज निकल कर आती है वो 23,000 से 23,425 या 22,975 से 23,425 की 450 पॉइंट की रेंज मानकर चल सकते हैं। ये निफ्टी की सोमवार के लिए रेंज रहेगी। तो हमारी सोमवार के लिए स्ट्रेटजी यही रहेगी, जैसे ही निफ्टी 23,000 के आसपास जाती है तो वहां पर हल्की फुल्की आप बाइंग कर सकते हैं और जैसे ही 23,400 या 23,350 के आसपास पहुंचती है तो वहां पर निफ्टी में आप सेल पोजीशन बना सकते हैं और अपने प्रॉफिट को निकाल सकते हैं बाइंग के। तो आप एक रेंज के अंदर कारोबार करें। जैसे निफ्टी 23,400 के आसपास पहुंचती है तो आप अपनी तेजी की पोजीशन को एग्जिट करें और वहां पर शॉर्ट बनाए। और अगर निफ्टी 22,975 23,000 के आसपास आती है तो वहां पे अपनी शॉर्ट की पोजीशन को एग्जिट कर ले और लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। तो पहली स्ट्रेटजी तो हमारी यही रहेगी, इस रेंज के अंदर कारोबार करते रहे और जैसे ही निफ्टी अपनी इस रेंज से बाहर निकलने की कोशिश करती है, मान लो अगर 23,975 को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो वहां पर आप सभी तेजी की पोजीशनों से बाहर निकल जाए और वहां पर आप न्यू शॉर्ट पोजीशन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि फिर निफ्टी के अंदर बड़ी गिरावट आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। और यही कंडीशन आपकी ऊपर की तरफ भी लागू होती है। जैसे ही निफ्टी 23,425 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो आप निफ्टी की सभी शॉर्ट पोजीशनों से बाहर निकल जाएं, क्योंकि फिर निफ्टी ऊपर की तरफ जाने का कारोबार करेगी। मैं आपको नेक्स्ट टारगेट बता देता हूं, अगर निफ्टी नीचे की तरफ गिरती है तो कहां तक जा सकती है।
अगर दोस्तों निफ्टी 22,975 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो जो निफ्टी का नेक्स्ट लेवल निकल कर आता है सीधा 22,800 के आसपास निकल कर आएगा। नीचे की तरफ 22,800, अगर निफ्टी अपने 22,975 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो 150 से 200 पॉइंट निफ्टी इंट्राडे के अंदर नीचे की तरफ क्रैश हो सकता है। और अगर निफ्टी अपनी 23,425 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो निफ्टी में जो लेवल निकल कर आते हैं ऊपर की तरफ वो निकल कर आएंगे दोस्तों 23,550। 23,550 तक निफ्टी इंट्राडे के अंदर जाने की कोशिश कर सकता है, 23,550 से 23,575। तो ये लेवल मैंने आपको दोनों दे दिए। जैसे निफ्टी अपनी रेंज से बाहर निकलती है, हम 15 मिनट की कैंडल पर आ जाते हैं। जैसे ही निफ्टी अपनी रेंज से बाहर निकलती है, अगर जो 23,425 को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो 23,550 से 23,575 तक निफ्टी जाने की कोशिश करेगी। तो उस कंडीशन में आप अपनी सभी शॉर्ट पोजिशनों से बाहर निकल जाए और लॉन्ग पोजीशन भी हल्की फुल्की बना सकते हैं। और अगर निफ्टी अपनी नीचे की तरफ की लेवल को ब्रेक करती है 22,975 को तो निफ्टी 22,800 तक जाने के लिए तैयार है। तो उस कंडीशन में आप अपनी सभी लॉन्ग पोजीशनों से बाहर निकल जाए और वहां पर आप हल्की फुल्की शॉर्ट पोजीशन ऐड कर सकते हैं। दोस्तों इस कंडीशन में ट्रेड वो ही ले जिनको ट्रेडिंग करनी आती है या जो वोलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने ट्रेड को इस वीक के लिए छोड़ दें अगर जो आप नए ट्रेडर हैं, क्योंकि इस वीक बहुत ही बड़े लेवल निकल कर आएंगे और बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर रहेगी। तो दोस्तों हमारी स्ट्रेटजी को आप नोट कर लेना और इस हिसाब से आप निफ्टी के अंदर कारोबार कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे भी आपको ऐसी यूजफुल वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।